जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी हमारे मानिक पहाड़ की चांदनी। कल हमने ये हम कहाँ पे आगे 12,000 वाली भूम पर, मानिक पहाड़ एक भूम ऊंचे चबूतरे पर और उसकी पूरी 12,000 भूम। अब ऊपर हमने कल नीचे की शोभा कर ली थी, उसको फिर से बाद में दोहराएंगे। तो हम चांदनी पे पहुंच गए हैं, जिसमें हमने शोभा ये करी थी कि सबसे अब साथ साथ सुंदर साथ बोलते जाएंगे, नीचे की रिवाइज भी करते जाएंगे कि हमारे तैयार रहेंगे सब कि नीचे क्या क्या शोभा आई है। हमारे सबसे पहले जो सेंटर का है, वहां पे सबसे मध्य में क्या शोभा आई थी हमारी? सबसे मध्य में मानिक पहाड़ के, जब हम हवेलियों को पार किया और क्या क्या शोभा आई थी, किसी सुंदर साथ को याद है कि मैं दोहराऊं उसको? याद है तो बोलो, जितनी भी याद है कोई बात नहीं, दोबारा बोल लेंगे अपन। हाँ जी, वो रेज हैंड कर रही है। दीदी। हाँ जी, सरोज आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीचे पानी का स्तून था। ठीक है, पानी का स्तून। और क्या था? एक चबूतरा जो एक, नीचे। हाँ जी, एक हाँ चबूतरा, बोलो। आगे बगीचे हैं, आगे फिर आगे हाँ। भूम भर पर चबूतरा और उस चबूतरे पर हम्म। मानिक महल है। सेंटर वाला, चबूतरे सबसे सेंटर वाले में, सेंटर वाला। हाँ। सेंटर वाले बगीचे हैं हाँ। और और स्टोन के साथ वो है हम्म। बैठक और कुर्सियां। ठीक है, और क्या आया है किनार पे, चबूतरे के किनार पर? चबूतरे के किनार पर बगीचे और सबसे सेंटर में जो 11,980 भूम गए, वो क्या थे? थम गए हुए हैं, ग्यारह थम हजार नौ गए सौ हैं, 980 गए हुए पे थम गए हैं और उस पर हैं, हिंडोले 11 लगे हुए हैं। हिंडोले गए हुए हैं। हाँ जी। तो ये जो हमारा, हाँ बिल्कुल सही, टापू महल का जो ये चबूतरा है ना, ये वही जगह पे चबूतरा उठा है। ठीक है, वो चबूतरे पे तभी तो पानी का स्तून बीच में से ऊपर चांदनी पे जाके ऊपर खुलेगा। एक तो वो चबूतरा हो गया। फिर उस चबूतरे से नीचे उतरते हैं तो नीचे क्या आता है? जी, वीना आंटी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ था हाँ कोई स्क्रीन बात पर। नहीं, हाँ उनको अब जरूर लो। हाँ चबूतरे से जी। नीचे उतरते हैं तो फिर हाँ क्या जी, शोभा वीना। आएगी? हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया है वीना आंटी। हाँ वीना दीदी आप बोलो। मानिक महल के नीचे हम होम पर सीढ़ियां उतर के बगीचे हैं 12,000। फिर उसके बाद फिर भूम पर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर हम्म। 11,980 हम्म। थंब लगे हैं, जिस पे हिंडोले हैं। हम्म। और फिर उसके आगे बैठक है, बैठक के बाद बगीचे हैं, फिर पानी का कुंड है, फिर स्टोन है। पानी का इस कुंड नहीं आएगा दीदी, बस वो पानी का स्तून ही जाएगा। ठीक है, स्टोन है, पानी का स्टोन। मोटा, हाँ कुंड नहीं आएगा, बस पानी का स्तून ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे आप साथ साथ जवाब देना, ये सेंटर वाला हमारा चबूतरा झूले वाला, यूं ही याद कर लो कि वो हिंडोले वाला चबूतरा
जिसपे हमारे हिंडोले लगे हैं। अब वो उस चबूतरे से नीचे उतरते तो क्या आता है? चबूतरे के नीचे उतरेंगे तो तो क्या? वो बगीचे आएंगे। बैठक है। सही बोल रहे हो आप, बगीचे। बैठक है। नीचे उतरोगे, ब- चबूतरे से नीचे उतर गए, क्योंकि चबूतरे के किनार पे ही तो वो लगे हुए थे झूले। अब नीचे उतरे भोंबर, तो एक बगीचों की हार थी। मैं दोबारा से वही नक्शा हम दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस नक्शे पे दोबारा चलते हैं। हमें तभी तो समझ आएगी नीचे क्या बना है, नीचे का याद हो जाएगा ऐसे ही, और ऊपर ऊपर भी उसी तरह से याद होएगा। ये देखो सरोज दीदी, आप ध्यान से देखो, हम इस चबूतरे की बात कर रहे हैं, जो सबसे सेंटर वाला चबूतरा। इसके सिर पे ऊपर जो चबूतरा बना है उस पर क्या आया? माणिक, और सॉरी, टापू महल। पूरा चबूतरे के ऊपर टापू महल आ गया। पूरा भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठाया, और टापू महल के पूरे महल बन जाएंगे, जो हमने समझने अभी कल भी समझे थे कि 12,000 महलों की एक हार आएगी, फिर अंदर एक थंबों की हार आएगी, फिर अंदर भी बगीचे आएंगे ऊपर टापू महल में, और पानी का स्तून कमर भर ऊंचे चबूतरे से निकलता हुआ। अब वो कमर भर ऊंचा चबूतरा कहाँ पे बना था? यहाँ पे 11,980 बोम से कमर भर ऊंचा चबूतरा स्टार्ट हो गया था ना, जहां ये भूमभर है, लेकिन 11,980 के बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाता है। फिर टापू महल में भी कमर भर ऊंचा चबूतरे में पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ, ये वाली जगह पे टापू महल। अब देखो इससे नीचे उतरे तो क्या आ रहा है? ये बगीचे आ रहे हैं ना, ठीक है। इस बगीचे की जगह पे ऊपर क्या आएगा? ऊपर हमारा ताल बन जाएगा, ये रहा, ठीक है। वो जगह हमारी ताल ने ले ली। अब क्या आगे? अब वापिस पीछे चलो, बैक। कौन सा था? माणिक महल वाला चबूतरा। तो फिर से वहीं पे भोमबर का ऊंचा चबूतरा उठा दिया हमने। अब यहाँ पे इस भोमबर ऊंचे चबूतरे, वीना दीदी अब वो बात क्लियर हो गई ना आपको, कि भाई नीचे दो पूरी 12,000 भूम पे एक छत डाल दी, और एक 980 पे छत डाली थी, फिर ऊपर जाके छत डाल दी थी, है ना? होगी ना क्लियर? ठीक है। अब ये ऊपर आ गए हम चांदनी पे। अब हम कहाँ पहुंचे हैं? अब चांदनी को देखो कि हम ये पूरी चांदनी पे आ गए। 16 लाख कोस के गिर्द की पूरी चांदनी, यानी कि 12,000 हांस की पूरी चांदनी। इस चांदनी पे पहुंच गए अब हम। अब ये जहां पे हमारा मानिक महल का चबूतरा था, यहाँ भी भोमबर ऊंचा चबूतरा उठा दिया और इस पर ढलान बना दी। 4 थंब लगाए पूरे, और उसको एक छत डाली, बीच के 2 थंबों को एक और डाल दी, तो ये 2 भोम की ढलान हो गई, ठीक है। अब ये पूरी शोभा हमारी कंप्लीट होती है। अब टापू महल कैसा बना है, कल हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार और समझेंगे कि टापू महल की शोभा कैसी बनी है। ये टापू महल का निशान, ये हम सीढ़ियां चढ़ गए, और ये हमारा ताल, जो अभी हमने बताया कि भोमभर का जो ताल है। अब इस ताल की स्पेशल शोभा क्या रहती है कि इसमें हमारी सीढ़ियां बिल्कुल एक भोम नीचे तक सीधी सीढ़ियां भी जाती हैं। तो ये शोभा अभी हमने कहाँ देखी है? जो गोलाई में भी सीढ़ियां पूरी नीचे तक गई हैं, एक भूम नीचे तक। ये शोभा अभी हमने समझी है कि इसके जो पूरी गोलाई में जैसे महारानी जी के मंदिर है। अब ये शोभा कैसी, अभी एक और शोभा ऐसी देखी थी, वो कैसी आई है? सेम ऐसी प्रणाम जी। शोभा हमने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आ रही है आवाज हाँ दीदी? दीदी, बोलो ये आप। गोल कोसर के टापू। हाँ, खोज कोर्स के आवाज आ रही है? ताल में। हाँ जी, आ रही ताल में। टापू महल। हाँ जी। हाँ वही, बीच हाँ में जो जी। आसपास ताल है और बीच में टापू महल बना है, ताल की शोभा सेम वैसी। इधर भी टापू महल बन रहा है तो ताल है। उधर भी क्या था? टापू महल बना था, कितने भोम गया था? बताओ। 12। हौज कोसर का नहीं, 3 बोम चौथी चांदनी। चौथी चांदनी, ठीक है। अब ये हमारा हाँ जी। पूरा जा रहा है 20 भोम ऊपर टापू महल। वहां भी ऐसा ताल था ना नीचे, पर वो नीचे था, यहाँ हम ऊपर हैं छत पर, 12,000 भूम पर है ऊपर तो। और हमारा ये जल है 1 भूम गहरा, क्योंकि चबूतरे हमारे भूम भोर के आ गए।
ये वाला चबूतरा भी भूम भर का है, ये भी भूम भर का, तो ताल हमारा कितना गहरा हो गया? 1 भूम गहरा हो गया। अब हम समझते हैं ये टापू महल के अंदर क्या बना हुआ है। ये रहा टापू महल, घेर के आया ना, चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और 12,000 महलों की एक हार। और वो महल कैसे बने हैं? वैसी रौंस, बाहर रौंस है, 400 कोस की जो रौंस है हमारी, रौंस पर एक-एक झरोखा और महलों के एक-एक दरवाजे। ऐसे ही इसकी 20 भौम ऊपर छत डालते जाओ। अंदर चलेंगे, इन दरवाजों से अंदर चलेंगे, एक थंबों की हार, कमर भर नीचे बगीचों की हार, फिर चबूतरा कमर भर ऊंचा और बीच में पानी का स्तून, कितने भोम जाएगा? 20 भोम ऊपर। ठीक है, ये पूरी टापू महल की शोभा। इसमें झरोखों की शोभा एक आएगी और अंदर हमारे कोई झरोखा नहीं होगा, बस एक दरवाजा। क्लियर है टापू महल की शोभा? सोनू, कोई आवाज तो नहीं आ रही खटखट की? मैं दूसरे रूम में जाऊं, कुछ काम चल रहा है इधर। ये बहुत थोड़ी सी है ना, ऐसा नहीं है ना, कुछ चलेगा। पर एक बारी सोनू, या तो एक बार स्टॉप कर दो क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, तो मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी। हाँ जी, मैं पॉज करती हूँ। हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, हमें ये पता चला टापू महल की शोभा कि कैसी बनी हुई है अंदर से। बाहर से तो हमें ऐसे दिख रही है ना, और बाहर झरोखे नजर आ रहे हैं, एक भूम के 12,000 घेर के झरोखे, और दरवाजे सब जो महल है आपस में सटे हुए हैं। बाहर हमारे रौस पे 2 दरवाजे और एक झरोखा नजर आएगा। कल देखो आत्मन ने 1 मिनट में जवाब दिया, बच्चे ने, बाहर सुन रहा था वो खेलते हुए कि आंटी कौन सी मंदिर की बात कर रही हैं। तो वो दौड़ के आया कि मम्मी ये वाले मंदिर की बात है, मैं बताऊं? और उसने बताया कि ये दरवाजे हैं और एक झरोखा है। तो बच्चे को देखो, हम घर में करते हैं तो बच्चे सुनते हैं, तो एकदम से बताया उसने मंदिर की शोभा की, और कहाँ झरोखा आया हुआ है। तो अब ये हमने समझा। अब हमें बच्चों से शिक्षा लेनी है कि कैसे हमने हर चीज को दिल से ग्रहण करना है। जैसे हम एक छोटे बच्चे की तरह यही ध्यान लगा के रखना है कि एक बात समझा दी तो दिल में आएगी। वैसे तो राज्य की मेयर से आती है सब चीजें, राज्य ही करवाते हैं, लेकिन एक कदम राज्य कहते हैं बढ़ाओ तो मैं 10 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि हमें राज्य ने वाणी दे दी है। पूरी चितवन वाणी चर्चा अभी तक हमने सब कुछ दिया है, अब कदम तो हमें ही बढ़ाना है ना आगे। ठीक है, ये शोभा समझ में आई टापू महल की। अब ये हमारी जहाँ पे मानिक महल आए थे उस पर चबूतरा, और ये दहलान, देखो दहलान बनी है, बीच वाली 2 थंबों की 2 भूम होगी ये। अब यहाँ पे चांदनी पे चलते हैं, टापू महल की चांदनी पे। ये जो पूरा 20 भोम ऊपर, 12,020 भोम हम ऊपर आ गए, आकाश में, बिल्कुल बादलों के अंदर, ऐसे लगता है कि हम आसमान में हैं। तो ये शोभा कैसी आई है चांदनी की, कि हमारा जो पानी का स्तून आ रहा था ऊपर आके खुल गया। ठीक है, और जो बगीचों की नीचे, इन महलों के अंदर भी तो एक बगीचों की हार थी ना, अभी हमने समझा था कि महलों को पार करा तो कमर भर नीचे बगीचे थे, तो सेम उसकी छत पर बगीचे, और जो महलों की हार थी उस पे बैठक आ गई, किनार पर कमर भर ऊंची दीवार और ये सुंदर हमारा कठेड़ा। तो ये माणिक महल के टापू महल की चांदनी। अब क्या होगा? अब इसमें से पानी कैसे गिरेगा? ठीक है, अब ये पानी ऊपर खुल गया, पूरे मोहल्लों में अंडरग्राउंड पानी देता देते हुए इस ताल में भर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये ताल हमारा 1 भूम गहरा जल होगा, ये वाला। ठीक है, अब इस ताल से क्या होगा? अब पानी आगे निकलेगा। अब यहां से हमारी ये शोभा अब हमें समझनी है चांदनी की। यहां तक हमें कल तक करी ये शोभा, इसको रिपीट किया है, अब आगे समझते हैं अच्छे से। एक एक चीज नीचे जो शोभा है वैसे दिल में करनी है हमने।
कि सबसे पहले यहाँ तक की शोभा हमें पता थी, माणिक महल का एक चबूतरा, और कमर भर जो रौंस आई थी उस पर क्या आए हुए थे? साथ साथ सुंदर साथ बोलेंगे जल्दी से। कौन से नीचे क्या क्या आए हुए थे इस रौंस पर? ये हमारे कुंड। हाँ आशु आप बोलते जाओ। ये कुंड बने हुए 12,000 घेर के, ठीक है। ये घेर कर कुंड बने, सेम उसकी छत पर वहीं पे कुंड आए। अब जब भोमभर जल यहाँ भरा, तो ये जो भोमभर ऊंचा चबूतरा है उसकी पीठ से, यानी कि बीच में से यहाँ पे जगह बनी हुई है, यहाँ से जल निकलता है, भोमभर नीचे इन कुंडों में गिरता है। अब ये कुंड कितने हैं? क्योंकि यहाँ 33 को उसके आगे जाके 100 के हो जाते हैं, लंबाई चौड़ाई बदल रही है क्योंकि बहुत बड़ी छत है, इसलिए ये शोभा हम जो गिनती वाली है ना उसको, क्योंकि एक परफेक्ट गिनती हो ना कि अंदर बाहर सेम चीज आ रही है। अब यहाँ पे अपना 33 का है, आगे जाके बढ़ जाता है क्योंकि वो बड़ा होता जाता है। तो अभी हमें यही समझना है कि 12,000 ये कुंडों की हार, उसमें भोम भर नीचे उतरता जल। अब उसके बाद क्या शोभा आई है हमारी? याद करो, क्या शोभा आई थी नीचे? क्या आई थी नीचे आशु? बगीचे बगीचे बगीचे, बिल्कुल। बगीचों की अंदर से चलेंगे तो ये तीसरी हार, यार जो सबसे फर्स्ट हवेलियों के बाद पहली बगीचों की हार। तो वही सेम उसके ऊपर बगीचे बना दो, सेम वैसी बगीचे आ गए ना, बगीचों के ऊपर बगीचे। और अब ये आगे समझते हैं। उसके बाद हमारे जो ये कुंड है, ये कहाँ पे आए हैं? ये कौन सी वाली है? ये पहले जहाँ हवेलियां खत्म हुई थी, पहले कुंडों की हार, ये वाली। सब सुंदर साथ को पता है ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें खत्म हुई तो ये कुंड आए थे ना, बिल्कुल इसकी छत पे ऊपर पहला कुंड। अब आपको पता है कुंडों के ऊपर कुंड आएंगे, हवेलियों के ऊपर बगीचे आ जाएंगे, और जो ये 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं वहां पे नहरें आ जाएंगी। सिंपल शोभा है, हवेलियों के ऊपर बगीचे, 2 थंबों की हार 3 गलियों पे नहरें, और ये तालों की जगह ताले। सेम ऊपर हर भूम में आते जाएंगे तो छत पर भी सेम वैसे। तो पहले कुंड की हार हमारी ये वाली, अंदर से मतलब हम चांदनी पे बिल्कुल मध्य से बाहर आ रहे हैं ना, तो ये पहली हो जाती है। तो हमारी पहली ये वाली, ये पहली। अब यहाँ पे क्या होगा? नहर आई तो चहबच्चा बना, और उस चहबच्चे पे जैसे नीचे थंब लगे थे वैसे ही थंब लगा के ऊपर छत डल गई, और यहाँ पर 4 हिंडोले। तो नीचे भी हमारी सेम यही शोभा थी कि नीचे भी ऐसे ही हिंडोले आए थे, सेम चबूतरे के ऊपर हिंडोले की शोभा। अब नहर यहाँ से पहले यहाँ गिरा, भोमबर ताल से, भोमबर गहरे ताल से जल भोमबर नीचे कुंडों पर गिरता है, फिर नहर आगे बढ़ती है। अब नहर की शोभा यहाँ पे कैसे आती है कि नहर के दाएं बाएं हमारी जैसे 100 कोस की यहाँ पे नहर है, यहाँ 33 की आती है, आगे जाके 100 की हो जाती है। सिर्फ नहर समझो, नहर है, दाएं बाएं पाल में हमारे यहाँ फुलवारी की भी शोभा आई है, पाल आएगी और दाएं बाएं फुलवारी की शोभा। जैसे नवम दसवीं काशी की चांदनी पे की थी हमने कि भाई फुलवारी की शोभा, यहाँ पे नहरों में फुलवारी की भी शोभा आई है। और भी कहाँ हमने करी है फुलवारी ऐसे? सोनू आशु उस जगह पे करी थी ना, पुखराज पहाड़ के बंगलों के वहां पे भी, फुलवारी है ना, बंगलों के। हाँ यदि रेज हैंड कर रही हैं तो कोई बात नहीं, बता सकते हैं। जी विजय आंटी। बंगलों की उस पे भी आई थी ना फुलवारी, जहाँ हमारे नीचे बंगलों पे महल बने थे। हाँ महल, हाँ
हाँ, बिल्कुल, भूम के जो मॉल नहर नहीं आए बनी थे थी ना, पाल के? हाँ, नहर चारों तरफ नहर थी, फिर हाँ, पहले हमने पाल को पार किया, फिर फुलवारी आई, फिर महल आए थे, दोनों हाँ, तरफ यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्कुल। फुलवारी की खाली शोभा है, नहरों के दाएँ-बाएँ। बस इतना ही देखना है कि सुंदरता फुलवारी है और यहाँ पे बीच में बगीचे जो आए हैं वो। अब यहाँ से 12,000 इस जगह से 12,000 नहरों की 12,000 हारें निकलेंगी। जितनी हमारी नीचे हवेलियां हैं, उतनी नहरें, उतने बगीचे और जितनी दो थंबों की हार नीचे हैं, उतनी नहरें होंगी और उतने ही ताल बनते जाएंगे जितने नीचे हैं। ताल के ऊपर ताल, दो थंबों की हारों के ऊपर नहरें और हवेलियों के बीच में बगीचे। अब यहाँ से जल इधर चल रहा है। अब पहले और चांदनी की शोभा हम समझते हैं कि और क्या आया हुआ है चांदनी के ऊपर। और किनार पे हमने समझा था कि जो बड़े दरवाजे हैं वहां पे सुंदर कमर भर ऊंची दीवार उठ जाती है। जितनी मोटी दीवार थी मंदिरी दीवार, वो कमर भर ऊंची उठ गई और ऊपर सुंदर गुम्मट कलश जैसे चार थम लगा के हर जगह जो शोभा आई है। और छोटे चबूतरे जो चौखुटे गुर्ज थे वहां पर भी गुम्मट कलश ध्वज पताका, ये सारी शोभा। और गुर्जों के ऊपर गुर्जों की जो चांदनी है वहां पर गुर्जों के कुंड बन जाएंगे, क्योंकि नहर चल के सीधा गुर्जों के कुंड में जाती है। ऐसी शोभा हमने 24 हांस के महल की देखी। जवेरों की नहरों के महल में भी 4 के, 8 के, 16 के, सबकी यही शोभा थी कि गुर्जों के कुंड बनते हैं। समान शोभा, बिल्कुल। अब इसमें नहरें ज्यादा हैं, 12,000 नहरों की 12,000 हारें। जितनी हवेलियां हैं 14 करोड़ 40 लाख नहरें, 14 करोड़ 40 लाख हमारे ये कुंड भी बनने हैं। उससे मतलब पूरी वैसे ही जितना नीचे हिसाब है वो टोटल हम लगा सकते हैं। और क्या शोभा है, एक अलग शोभा। अब यहाँ से जल यहाँ से चल रहा है, ठीक है, थंबों के द्वारा ऊपर चढ़ेगा जल, ऊपर चलता है और धाराओं के रूप में, ऐसे चादरों के रूप में, सॉरी धाराएं नहीं, चादर बनेगी ना, यहाँ से बीच में चादरों के रूप में गिरता है। जब हम यहाँ झूला लेते हैं तो पानी के अंदर कैसे चादरों के बीच में झूले की शोभा। ये अब हम समझते हैं दूसरे नक्शे से और एक अच्छी शोभा। दोबारा से देखते हैं, ये देखो ये ढलान दिख रही है, ये हमारा टापू महल, बीच में ताल और ये ढलान। अब ये भोमबर की सीढ़ियां उतरती हुई नीचे, और अब ये जल गिरता हुआ देखना। ये भोमबर की सीढ़ी उतरी है। अब ये देखो इसकी पीठ से जल नीचे इस ताल में गिरा, ठीक है। ताल से आगे चला तो ये कुंड में आया और यहाँ हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले। हमने अभी यहाँ तक की शोभा देखी कि 4 थंब लगे, ऊपर छत डल गई और चादरों से पानी गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि नहरों को भी ढकना है, यानी कि नहर के ऊपर भी पूरा लेंटर डलेगा इस ढलान वाले भोमभर ऊंचे चबूतरे से। ये पूरा लेंटर डल गया यहाँ तक, यानी कि नहर को ढक दिया ये पूरा। ये देखते हो ट्रांसपेरेंट मेहराब बन के ये पूरा यहाँ से ढक जाएंगे। सारी नहरें ऐसे ढकती जाएंगी। 300 कोस नहर चलेगी और फिर कुंड आता है, फिर 300 चलती है, फिर कुंड, और सब ढक जाती हैं। और उनकी मेहराबों में यहाँ भी हिंडोले, तो ये भी 4 ताली के हिंडोले। अब नहरें इधर भी ढकेंगी, आड़ी खड़ी सब नहरें ऊपर से पुल बन जाता है, सबके ऊपर लेंटर डल जाता है और मेहराबों में हिंडोले। ये देखो हिंडोले 4 ताली के, इधर भी हिंडोला लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया। अब इस तरह से क्या देखो सब जगह पूरी हमारी छतें बन गई नहरों के ऊपर। और जो हमारे वृक्ष आए थे, बगीचे जो थे, उन्होंने अपना चंद्रवा डाल के पूरी छत इनके साथ मिलान कर लिया। अब हम पूरी छत पे कहीं भी भाग सकते हैं। पूरा एक तरह से एक भूम की और छत हो गई।
अब ये थोड़ा सा पार्ट्स उन्होंने बगीचे को भी ढक दिया, तो वो भी दिखाया है। अंदर से देखो हिंडोले भी नजर आ रहे हैं और बगीचे पूरे आपस में मेहराब बन गई कि हमें पूरा ढकी हुई छत मिल रही है। पहले हमने नीचे की शोभा समझी कि कैसे जल गिरा कुंडों से, कुंड से फिर आगे चलेगा, फिर आगे पूरा यहाँ तक पूरा जाएगा। जो पहले ताल थे ना स्टार्ट में, याद करो, मानिक पहाड़ के अंदर घुसते हैं तो क्या शोभा आती है। मुझे एक सुंदर साथ बताएंगे, मानिक पहाड़ की मोटी दीवार से घुसे तो क्या शोभा आई। याद करो, मैं नक्शा नहीं खोलूंगी, सब वहीं पे सुरता ले जाओ, नीचे चलो, 12,000 भोम नीचे चलो और उस दरवाजे से बाहर निकल के देखो, 400 कोस की रोंस पे खड़े होके अपने आप को देखो कि मैं कहाँ से अंदर जा रही हूँ। प्रणाम जी। राम जी, कैमरा ऑन करो नीता दीदी। मैं 400 कोस की रोंस से खड़ी हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हम लोग दरवाजे से जाएंगे, बड़े दरवाजे से, तो सामने चौरस हवेली मिलेगी हमें, और अगर हम छोटे दरवाजों से जाएंगे तो वहाँ पे 2 थंबों की हार और 3 गलियां मिलेंगी, और जहाँ दोनों इंटरसेक्शन होता है थंबों की हारों का, वहाँ पे कुंड मिलेगा। तो बड़े दरवाजे से जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा दीदी? 2 थंबों की हार हाँ हाँ, 3 और गलियां, 3 मतलब गलियां। पूरी सारी वही है और हाँ, वो सामने हमें वर्टिकल जारी चौरस। होंगी, आड़ी हाँ, आड़ी खड़ी जो होती है। और वहां पे गुर्जों के सामने हमें ताल नजर आएगा। तो ये ताल नजर। सबसे पहले ताल की यही शोभा, ये मोटी दीवार और सबसे लास्ट वाला, यहाँ से करते हैं तो सबसे लास्ट वाला ताल यहाँ तक, ये हमारी मंदिरी मोटी दीवार कमर भर उठ गई, तो चांदनी पे ये शोभा आ गई हमारी। और गुर्ज जो बने हैं, गुर्जों के ये कुंड बन गए, ये हो गए। छोटे दरवाजों की चौखुटे गुर्ज की चांदनी ये हो गई, बड़े दरवाजों की चांदनी ये बन गई। इस तरह से ये पूरी चांदनी की शोभा। हवेलियों पे हमने बगीचे बना दिए, 2 थंबों के हर 3 गलियों पे नहरें, और नीचे जो कुंड बने थे और झूले आए थे, तो कुंडों पर कुंड आ गए, उन पे झूले। अब ऊपर झूले और बन गए 4 ताली के, कि सभी नहरों को ढक दिया और मेहराबों में 4 ताली के हिंडोले, पूरे हर जगह झूले ही झूले। पूरी शोभा चांदनी की इस तरह से नजर आएगी हमें। अब ये यहाँ पे पारदर्शी बनाई है क्योंकि आगे हमारी महानद भी ऊपर से ढकी हुई है और वो वहां से भी हमें नीचे का जल दिखता है, तो उस भाव से ये भी नहरें सब ढक गई, तो पूरी पारदर्शी छत जो ऊपर से नीचे हमें दिखता है जल। आप देखते हैं इस जल को एक तो कुंडों के द्वारा बाहर गिराना है, यानी कि नीचे उतारना है। ये गुर्जों के कुंड थे ना, यहाँ से नीचे गिरेगा एक तो, और अंडरग्राउंड नीचे भी जाएगा जल। दोनों तरह की शोभा, हमें दोनों तरह से देखना है। यहाँ से चला नहर आगे, गुर्जों का दिखा दो, गुर्जों का।
दूसरे नक्शे से देखते हैं जिसमें गुर्जों का जल दिखेगा पूरा। ये यहाँ से नहर चल रही है तो ये गुर्जों के कुंड में यहाँ पे जल आ गया। अब यहाँ से नीचे उतरेगा जल, भोम दर भोम नीचे उतरे। ये आपको मैं भी खाली पिक्चर दिखा रही हूँ, फिर अब हम इनको समझेंगे नीचे से। ये देखो, ये ऐसे पानी एक भोम नीचे उतरता उतरता पूरा एक एक भोम नीचे सीढ़ियों के रूप में नीचे उतरता है और वो महानद दिख रही है, उसमें जाके जल मिल जाता है। तो ये जल उतरने की शोभा बाद में समझेंगे। पहले जल नीचे कैसे जाता है उसको देखते हैं कि जैसे ये कुंड बने हुए हमारे, यहाँ से अंडरग्राउंड वैसे ही नीचे उतरता जाएगा तालों में, जैसे नीचे ताल बने हुए हमारे हर एक हवेली के कोने में। तो वो नीचे पहले ताल से नीचे उतरा। यहाँ से मान लो ये पहले वाला ताल है जो हवेली के बाद, मतलब कि हवेलियां जहाँ खत्म हुई थी, पहले ताल से नीचे उतरा, यानी कि 11,999 वाली भूमि पे जल नीचे चला गया इस ताल से, क्योंकि पाइपलाइन सब जगह। फिर वो अंडरग्राउंड नहर उसी भूमि में आगे बढ़ेगा, फिर अगली भूमि में फिर से नीचे हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर नीचे चला पानी। तो ऐसे करते करते बिल्कुल जल नीचे वाली भूमि में पहुंच जाएगा। वो मैं दिखाती हूँ नीचे वाला ड्रॉ वाला नक्शा एक बार। मीनू इनकी मेहराबों में भी झूले दिखा दो। हाँ 4 बता दिया दीदी। बताया? हाँ जी बता दिया। 4 इधर उधर, ठीक। हाँ जी बता दिया दीदी। इस नक्शे से समझते, हमारे पहले ताल ये हैं। मान लो हम इस छत पे हैं, इनको बगीचे मानो, ठीक है। ये हमारी चांदनी के बगीचे हैं हवेलियों की जगह। तो ये पहला ताल है और वहां से एक भोम नीचे उतरेगा, फिर उसी भोम में अंडरग्राउंड नहर आगे बढ़ेगी। फिर एक भोम 11,998 में इस ताल से नीचे उतरा, फिर 998 में एक नहर की द्वारा और आगे बढ़ा, फिर 997 में नीचे चला जल, फिर आगे बढ़ा। ऐसे भोम दर भोम जल चलता चलता यहाँ से इस ताल से अब बाहर निकलना है पानी अंडरग्राउंड। इस 400 कोस की रॉस के नीचे होता हुआ ये जो हमारे ताल बने हुए हैं नीचे, उन तालों में जल गिरता है यहाँ पे। यानी कि ऊपर से भी नीचे गिरना है और नीचे भी हमारी 24 आंच के महल में देखा था ना, नीचे नहरें। अब उसमें क्या था, पानी धाराओं यानी कि कमानों के द्वारा इन कुंडों में गिरता था। अब वहां कुछ अलग तरीके से जल गिरना है। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड जो जल आ रहा है, फिर यहाँ भोंबर नीचे जाली द्वार से इन कुंडों में गिरेगा जल। अब वो कैसे दिखेगा उसकी शोभा देखते हैं, कैसे आएगा नीचे। ये जो ताल बने हुए हैं पहले घेर के, 12,000 तालों की यहाँ कमर भर ऊंची जो रॉस है, यहाँ पहले ताल 24 आंच के महल में देखा था ना हमने, और उसमें भी देखा था जवेरों की नहर में भी कि 4 भूम का है तो 4 कुंड, 8 के हैं तो 8, 16 हैं तो 16, 32 32 32 के साथ 32 नहरें निकली थी, 16 में 16 नहरें निकली थी, 8 में 8 निकली थी। अब यहाँ पे हमारी इन कुंडों से 12,000 नहरों की 12,000 हारें आगे और बढ़ेंगी, हर कुछ 12,000। हमारा ये हांस भी 12,000 हांस का है और हमारी अंदर भी हवेलियां 12,000 की 12,000 हारें, और बाहर नहरें भी 12,000 नहरों की 12,000 हारें। तो ये हमारे जो ताल हैं घेर के 12,000 आए, इनमें इनके पीठ से एक भूम नीचे, यानी कि अंडरग्राउंड पानी आते इस रॉस के नीचे से होता हुआ यहाँ पे गिरेगा। अब यहाँ से नहरें चलेंगी। हमने चांदनी पे भी ऐसे ही देखा कि ऊपर चांदनी पे कैसे पानी ऊपर आया था, ऊपर से ऐसे गिरा, फिर भूम भर इन तालों में आया, फिर आगे चला, इस तरह से चला तो गुर्जों के कुंडों में आ गया। अब गुर्जों के कुंडों से ऐसे ही एक एक भूम जल
नीचे उतरता है। ये देखो, ये एक एक भौम नीचे उतरेगा, पूरा उतरता उतरता महानद में समा जाएगा। ये ऊपर का रास्ता, और नीचे कैसे जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ताल के ऊपर ताल है, अंडरग्राउंड नहरें चल रही हैं, दो भौम तीसरी चांद, दो जो थंबों की हारे हैं उनके अंदर अंडरग्राउंड पाइप्स हैं सब। तो सब पानी अंदर किस तरह से चलता है और बाहर कैसे पहुंचा, वो शोभा। ये ताल हमारे पहले बिल्कुल भौम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते हुए ये 12,000 कुंड, इनको ताल बोलते हैं क्योंकि ये अब इन पर महल बनने हैं। यहाँ पर ये ताल। अब देखते हैं आगे शोभा क्या है। अभी ऊपर की शोभा हमें समझनी है, उसके लिए पहले बिल्डिंग नीचे से बनानी पड़ेगी कि ऊपर क्या बना है, कहाँ से जल नीचे गिर रहा है, तो नीचे से बेस क्या बना हुआ है, तो उस बेस को समझना है हमने कि कैसे शोभा आई है। उस शोभा को समझने के लिए हम नक्शा दूसरा खोलते। पहले तो हमारे जो ये 12,000 ताल बने, इससे पूरी 12,000 नहरों के चबूतरे पूरे घेर के बना दो चबूतरे, आड़े खड़े, आड़े भी 12,000 और खड़े भी 12,000 की हारे, पूरी गोलाई में भी। और ऐसे जैसे 24 की 24 हारे थी 24 हांस के महल में, ऐसे 12,000 नहरों की 12,000 हारे। तो जब नहर बननी होती है तो चबूतरा तो कमर भर ऊंची रौस बननी है। अब यहाँ से नहर चली आगे, 300 कोस चली, 24 हांस के महल में भी ऐसे ही नहर चली, और फिर एक ताल आ गया। ठीक है, फिर 300 कोस चलेगी, फिर एक ताल आ जाएगा, फिर 300 चलेगी, फिर एक ताल, फिर 300 चली, एक ताल, ऐसे पूरे 12,000 तालों की 12,000 हारे। क्योंकि गोलाई में भी ऐसे ही इधर नहर चलेगी, चारों दिशाओं में चलनी है। जैसे यहाँ तक एक ताल बन गया तो इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, और इधर भी गोलाई में भी घेरती हुई चलती जाएगी और लंबाई में भी घेरती चलेगी। नीचे की शोभा इस तरह से देखो कि कैसे नहरें गोलाई में भी चल रही हैं और ऐसी भी चलती हैं। ये पिक्चर से देखो। अब हमें इन तालों को समझना है, पहले नहरों को समझेंगे, फिर नहरों के तालों पर महल बनाएंगे। ये हमारे ताल हैं पहले, इनसे 300 कोस नहर चली, फिर एक ताल बन गया, यानी कि एक चौबच्चा जो हम बनाते थे वहां पे 24 हांस के महल में। फिर इससे इधर भी नहर मुड़ गई इधर, यानी कि गोलाई में भी घूम गई और आगे भी बढ़ी, इतनी 300 कोस बढ़ी, फिर एक चौबच्चा, 300 कोस बढ़ी, फिर एक चौबच्चा। इस ताल के ऊपर महल बनाएंगे। ये अब वो महल कैसे बनने हैं उसकी शोभा को हम समझते हैं कि वो कैसे बनेंगे। तालों के महल वो बनाने के लिए हम ड्रॉ वाले नक्शे से देखते हैं। अब सब इसको पहले मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि नक्शा समझ में आ जाए कि ये क्या बना हुआ है। ये देखो, ये हमें गुर्ज नजर आ रहे हैं, और ये वाले चबूतरे, छोटे दरवाजे, जो हमारी भूम भर ऊंचे चबूतरे की शोभा ऊपर वाली। अब यहाँ पे ये ताल नजर आ रहे हैं, जो पहले जहां से जल गिरा था अंडरग्राउंड आके, वो ताल। अब इस ताल से नहर
आगे चली, ये नहर आगे चल रही है। तो ताल के कितने हिस्से करने हमने यहाँ पे? एक तो जैसे 100 कोस की नहर है, 33 में जल और 33 में पाल, और फिर उसके बीच में 11 कोस के हमारी यहाँ पे पाल अलग और 11-11 कोस की रौसें, यानी कि जल की तरफ जल रौस और इधर वन की तरफ वन रौस। पाल बीच में होती है 2 रौसें। तो पाल को 3 पार्ट में डिवाइड करा। जमुना जी में चलो, जमुना जी में सब सुंदर साथ अपनी सुरता लेके चलो, रौसों का वर्णन करो और बताओ मुझे क्या क्या था, भूलना नहीं है। उन्हीं रौसों का वर्णन। मैं जमुना जी के पास खड़ी हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगी? बिल्कुल उसी तरह से समझना है, कहीं कंफ्यूज मत होना, कुछ अलग नहीं है। नहर के पास जो रौसें चलती हैं सेम वही है। क्योंकि हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं बहुत कुछ हो गया, लेकिन है वही चीजें, कुछ अलग नहीं है। जमुना जी के पास खड़ी हूं मैं, पाट घाट के पास, तो मुझे क्या दिख रहा है? कौन कौन सी रौसें दिख रही हैं? हाँ जी, सुंदर साथ जी बोलिए। किसका खोला है? दुर्गम सुधा के नाम से है। ओके ओके। नाम जी थोड़ा जमुना जी नेट पे कि जल हाँ जी, हाँ जल रौस। हाँ नेट की आपकी प्रॉब्लम है, थोड़ी आवाज नहीं आ रही मेरे को। किसी और को करो। सुनीता दीदी। हाँ जी, सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जल रौस आएगी पहले। पहले जल रौस हाँ जी, और फिर पाल आएगी। ये भी बोलो, ऊंची के नीची? नहीं, जल रौस तो 250 मंदिर की है। नहीं मंदिर नहीं, बस उतना बता दो कि जल रौस के बाद फिर हाँ पाल जी, बराबर लेवल पे आती है पाल फिर कि? 3, हाँ, नहीं, कमर भर ऊंची पाल। ठीक है। और फिर पाल से कमर भर नीचे उतरेंगे तो वन वन रौस। रौस आएगी। हाँ बस सेम चीज फिर इसी को हाँ, समझो। फिर पुखराजी रौस आएगी 500। हाँ हमारी ये उस तरह से ये 3 रौस, जल रौस, फिर कमर भर ऊंची पाल, और फिर इधर हमारे वन है, तो ये वन रौस। तो बीच में नहर चल रही है, नहर के साथ जल रौस, कमर भर ऊंची पाल, और इधर हमारे बगीचे बनने हैं, तो इधर की यहाँ साइड फुलवारी वन। आएगी, फुलवारी आएगी। दीदी यहाँ महल बनने हैं, तो उस वाले 11 वाले में फुलवारी ऊपर चांदनी पे है। यहाँ पे नीचे नहीं। ये नहीं है। नहीं दीदी आप पढ़ो, नीचे नहीं हो तो मेरे को बताओ, जरूर पढ़ के अपन उसको सही भी कर लेंगे। एक बार आप पढ़ लो, ठीक है? हाँ, तो ठीक है, ऊपर चांदनी पे फुलवारी थी, यहाँ मोहल बनने उसी 11 वाली रौस पे फुलवारी बननी है, और सॉरी अपने मोहल बनने हैं ना इस वाले पे। एक बार प्रियंका आप भी पढ़ लो, बाई चांस मैं गलती भी कर सकती हूँ, तो पढ़ लेंगे तो भी ठीक है। हमारे पास है खुली, तो बाई चांस होगा तो बात वर्णन कर लेंगे हम, ठीक है? ये हमारा जो पहला ताल, यानी कि भोमभर ऊंचे चबूतरे के साथ लगता पहला ताल, इस पर हम मोहल बना रहे हैं, सेम आगे वैसे ही बनेंगे। तो जो बीच वाली हमारी पाल है, इस पाल के बीच में हमारे मोहल बनेंगे, यानी कि इस ताल के ऊपर मोहल बनने हैं चारों तरफ से। अब यहाँ से मोहल बनेंगे 5 भौम छठी चांदनी के मोहल इस ताल के ऊपर। तालों के मोहल इनको बोलते हैं, ताल के मोहल। कितनी भौम? 5 भौम छठी चांदनी। अब इस पे मोहल बनाओ, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और
पूरे 12,000 मोल, यानी कि 3-3 हजार एक दिशा के हो गए तो 12,000 मोल। हमारा ये ताल बन चुका है, पानी ये कुंड बना हुआ है। अब इसके अंदर चलते हैं तो वैसी एक थंबों की हार और मुझे पहली भूम में ताल नजर आ रहा है, क्योंकि ताल पहले बनाया हमने, मोहल बाद में बना रहे हैं। ताल तो पूरे बन गए ना, 12,000 तालों की 12,000 हारें। तो पहली भूम में ताल दिख रहा है। अब इसकी दूसरी भूम में छत डालो। हमने 5 भूम के मोहल बनाने इस ताल के ऊपर। दूसरी भूम में छत डालोगे तो ताल ढक गया, तो दूसरी भूम में उसी जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया। बस यही शोभा आती है अंदर। 5 भूम छठी चांदनी के मोहल बन जाएंगे। इजी शोभा है, कोई दिक्कत नहीं। तालों के मोहलों की शोभा, उसमें नीचे ताल बने हुए नहर के साथ, जहां नहर कटेंगी 300 कोस नहर चली, ताल बन गया। फिर 300 कोस चलेगी नहर, फिर ताल बन जाएगा। इधर भी ऐसे ही 300 कोस चलती जाएगी, उधर ताल बनता जाएगा और तालों के ऊपर हम मोहल बनाते जाएंगे। तो अब मोहल कैसे दिखेंगे, उस शोभा को हम देखते हैं। वो कैसे दिखते हैं, इस तरह से। ये देखो नहर चली, हमने क्या किया, अब वो नहर समझनी थी कि नहर के आसपास कैसे आप पाल पे बनाओगे। बीच में नहर चल रही है, इधर हमारी जल रोस हो गई और उधर वन है ना बीच में, जो 2 जगह बचेगी बीच में हमारे बगीचे हैं, तो उधर वाली रोस को वन रोस कह देते हैं। बीच में पाल है। अब पाल के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि जितने की भी पाल है, क्योंकि आसपास हमारे मोहल्लों की भी रोसें होती हैं, सबको पता है। हमने पुखराज की जब तरहटी करी थी तो मोहल्लों के दाएं बाएं एक परिक्रमा भी तो घूमनी होती है ना, तो पाल का फिर आधा हिस्सा कर दो, उसमें हमारे मोहल बना दो, आसपास हमारी परिक्रमा हो जाती है। एक बार तरीके से चीज समझी होगी ना तो दोबारा समझनी नहीं पड़ेगी कि पाल पर मोहल कैसे बने। पाल के आधे हिस्से में बिल्डिंग बना दो, आधी परिक्रमा हो जाएगी। ऐसी शोभा हमने कुंजवन पे भी देखी कि पाल पर 2 भौम ऊंचे मोहल थे, इधर आसपास हमारी परिक्रमा भी चल रही थी, रौस भी थी, तो मोहल बन गए ये एक भौम। जैसे अंदर की शोभा अभी मैंने बता दी कि पहली भौम में तो ताल नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी भौम में हमें उसी जगह पे चबूतरा बन जाएगा। तो ऐसे ये 5 भौम के मोहल बना दो, 5 भौम तक मोहल बना दो। हर एक ताल के ऊपर, हर एक ताल के ऊपर 5 भौम के मोहल बनाओ। सिर्फ लास्ट वाले 4 तालों को छोड़ दो, बाकी सब के ऊपर 5 भौम के मोहल बना दो। सब सुंदर साथ बनाएंगे अपने अपने ताल। हमने झूला लेना है, सब बनाओ कि मैंने यहाँ पे अपना अपना ताल देखो कि मेरा ये वाला ताल है, मैंने मोहल बनाने हैं, कैसे नहर जा रही है, आसपास ताल कैसे बनना है कि नहर के आसपास शोभा क्या आती है, जल रोस और वन रोस और बीच में पाल, पाल के मध्य में चारों दिशाओं में मोहल्लों की शोभा। 12,000 गिनती तो याद ही कर लो। 12,000 घेर के चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, और अंदर चलते हैं तो एक तंबू की हार और बीच में हमें ताल नजर आ रहा है, क्योंकि ताल पहली तो नीचे है ही ना। अब दूसरी भौम में क्योंकि छत डल गई, ऊपर ताल आने की जरूरत नहीं है, ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना दो। सेम ऊपर 5 भौम तक शोभा ऐसी बन गई। इनको क्या कहते हैं, तालों के महल। अब सारे महल जो बन जाएंगे वो इस तरह से पूरी शोभा। अभी इसमें हमें कितने दिख रहे हैं, ये 3, 1 2 3, यहां तक की शोभा अभी हमने समझी पूरी यहाँ पे। अब हम यही चीज अब और आगे समझते हैं। पहले सुंदर साथ जी इतना बताओ कि हमें चांदनी के बाद ये शोभा क्लियर हुई। हमने चांदनी देखी, ताल बनाए नीचे कुंडों से, किसी को यदि कोई बात पूछनी है तो रेज हैंड कर सकते हैं। ये हमारे ताल, पहले हमारे कुंड है ये,
हाँ जी, ममता जी, क्या पूछ रहे हैं आप? अ, आ रही है दीदी आवाज़? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। प्रणाम जी। मैं प्रणाम। पूछना चाह रही थी ये जो वृक्ष हैं, बगीचे, हुँ, ये हुँ। कितनी भौम ऊँचे हैं? हाँ, ये तो अभी मुझे बताना है। ये 5 भूमि, इसके बिल्कुल लेवल के बराबर, 5 भूम तक बिल्कुल, सब छतें मिल जाएँगी इनके ये साथ। तो कम होते जाएँगे ना जैसे 4, 3 ऐसे? वो कम होएँगे, लेकिन ये 5 भूम तक के, ये 5 भूम तो रहने ही हैं, ऊपर से अच्छा, कम होना है। ये सारे मोहल सब तालों पर 5 भूम के तो बनाने ही बनाने। वो लास्ट में जाके खाली 4 को मैंने कहा छोड़ दो, 4 तालों को, बाकी टोटल हमारे सब घेर के, सब में 5 भूम के मॉल, अच्छा। तो वृक्ष भी ऐसे 5 भौम के ही होंगे 5 सारे? भूमें, 5 भूमें। इनकी भी छतें, इनके साथ छज्जे मिलते जाएँगे, पूरा, पूरा अच्छा, चंद्रमा। ठीक है। वृक्ष भी वैसे ही प्रणाम आएँगे। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है? अब यही शोभा मैं दूसरे ड्रॉ वाले नक्शे से देखते हैं एक बारी। हाँ, ये टोटल जो आप ताल देखोगे, सारे देखो। सभी नहरों के ऊपर, ये देखो 300 कोस नहर चली, इस पे भी ताल बन गया 5 भूम का, ये 5 भूम का, ये 5 भूम का। ऊपर से कम होने हैं ममता, बाकी ताल सब 5 भूम के, सब नहरों के ऊपर। ये वाले, अब जो ऊपर वाले हैं, उसकी शोभा अलग आनी है। अब एक ड्रॉ वाले नक्शे से वो भी देखते हैं। नक्शा भी बहुत तरीके से सेट करके दिखाना है कि भाई अच्छे से समझ आ जाए वो वाली बात। अब यहाँ तक हमने शोभा समझी, हमारे कितने थे? 12,000 मोलों की हार किनारों पे। अब पहले वाले ताल की शोभा को हम समझते हैं कैसे? अब जो कॉर्नर्स वाले मोहल होंगे, ये देख रहे हो, ये कॉर्नर्स वाले मोहल, मैंने बहुत जूम कर दिया, ये देखो, ये हमारा यहाँ तक की 5 भूम के मोहल उठ गए। अब जो कॉर्नर्स वाले मोहल हैं, इनको पूरा उठाना है 12,000 भूम तक, कॉर्नर्स वाले मोहलों को पूरी 12,000 भूम तक उठा दो। कॉर्नर वाले ऊपर जाते जाएंगे, ये देखो, ये कॉर्नर्स वाले, वो हमें चबूतरा दिख रहा है मानिक महल का, ये कोने वाले महल, इसकी पूरी 12,000 भूमें ऊपर तक उठा दो। और जो उसके पास वाला है, ये देखो, हमने पहले वाले महल की यहाँ तक की शोभा 5 भूम समझी, और उसके बाद कॉर्नर्स वाले हमने कहाँ तक उठा दिए? 12,000 भूम टोटल, मतलब 5 मिला के, इसकी पूरी 12,000 भूमों तक ये महल सीधे उठा दो। और उसके पास वाले, यानी कि एक को छोड़ के बाद वाले में, उसकी उठा दो 11,999 भूम, कॉर्नर वाले। यदि आप इन 5 को लेस करोगे तो ये हम बोल देंगे कि 11,995। यदि टोटल शोभा कर रहे हैं तो पूरी हम 12,000 बोल देते हैं। और यदि हम ऐसे भी समझना चाह सकते हैं कि कॉर्नर वाले 11,995 भूम तक ऊपर ले जाओ, पर टोटल दी, शोभा में ये 12,000 भूम आएंगे। दीदी हाँ जी, बोलो। यहाँ पर 11,996 होना चाहिए ना, क्योंकि वो भूम भर ऊंचा चबूतरा भी था मानिक पहाड़ का, कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, पता है क्यों? ये पूरा 12,000 चला गया, देखो,
तो उससे एक भोम एक भोम नीचे नीचे। रह जाएगा, हाँ वो जी। नीचे रह जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा है। हाँ जी। ये हमारा पूरा 12,000 भोम गया है, पहला वाला, ठीक है। और ये गया है 11,999, यानी कि 11,900, आप ये 95 बोला हमने 5 भोम, तो ये 94, पूरे टोटल 12,000 ही करो ना, सीधा हिसाब कि इसको मिला के 12,000 भोम तक सब ऊपर जाएगा, हाँ जी। और इसको पूरा मिला के 11,999, मतलब एक भोम नीचे, और उसके पास वाला फिर 98, 11,998। ऐसे करते करते ऊपर वाले भोम वाले जो महल है किनारे के, वो एक एक भोम कम बनाते जाओ, ऊपर वाले जो कोने वाले हैं। तो अब ये दूसरी नक्शे से मैं आपको समझाती हूँ, उससे और अच्छे से ड्रॉ करके बनाया था हमने ये वाला। अब इससे समझो, क्योंकि उसमें वो थोड़ा है ना, ये देखो 5-5 भोम के ये महल, ठीक है। ये माणिक महल का एक भोम ऊंचा चबूतरा। अब ये एक भोम का तो हमारा चबूतरा है, ये 12,000 भोम टोटल, और ये जमीन से उठ रहे हैं हमारे 12,000 भोम। तो दूसरा नक्शा मैंने खोलना है, ये वाला, अभी ऊपर वो शोभा देखनी है। ये 12,000 भोम का है हमारा, सबको पता है। माणिक जो पहाड़ है 12,000 भोम गया ना, ये उसकी निशानी है। अब उसके पास वाला ताल जो सबसे पहला, इधर से सब ताल बन रहे हैं ना, यहाँ हमने 4 तालों की शोभा समझ ली कि एक तरह से हमें समझ आ जाए बात। उसके पास वाला जो ताल है, 5 भोम तो सबके हमने महल बना दिए। अभी तालों के ऊपर, जो कुंडों के ऊपर हमने महल बनाए, कितने तक बनाए? 5 भोम तक के। अब उसके चारों किनारों वाले महल को उठा दिया पूरा 12,000 भोम तक, यानी कि 5 मिला के, और यदि घटाते हो तो 11,995 तक मिला दिया। पर इस वाले, यानी कि माणिक पहाड़ के चांदनी से ये एक भोम नीचे रहेगा ना, क्योंकि ये जमीन से उठा है, इसका एक भोम वैसे ही ऊंचा था, तो ये 12,001 भोम हो जाती है टोटल, और ये हमारी जमीन से है, तो एक भोम नीचे रह जाता है। फिर ये वाला एक भोम और नीचे किया, ये एक भोम और नीचे कर दिया, ये एक भोम और नीचे कर दिया, यानी कि 11,995 भोम के ये महल उठाए, ये 11,994 के उठाए, ये 11,993 के, और ये 92 के। एक एक भोम कम हो गए ना कॉर्नर वाले महल। और अब इसमें हिंडोले लगा दो इनकी मेहराबों में, 4 कोने के लगे थे तो 4 हिंडोले लग गए ना, और ये 4 ताली के हिंडोले। इसमें 11,994 वाले हिंडोले हो जाएंगे, उतने ऊंचे हो जाएंगे। हिंडोले की जो एक छत होगी वो यहाँ पे ही होगी, 5 भोम छठी चांदनी से ही झूला लेंगे हम। इस पे हिंडोला बन गया। ऐसे एक एक भोम कम होता गया, तो ये हिंडोले एक एक भोम नीचे होते गए, यानी कि छोटे होते गए एक एक भोम पूरे। ये बात क्लियर हुई सोनू? अब समझ में आई कि ये 12,000 एक भोम है, क्योंकि एक भोम का एक चबूतरा भी आ जाता है, और इसको हमने टोटल उठाया है 12,000 भोम। तो मानिक पहाड़ की चांदनी से एक भोम नीचे रह गया ये, और ये 2 भोम नीचे रह गया, ये 3 भोम नीचे रह गया, ये 4 भोम नीचे रह गया, और ये 5-5 भोम के महल हो गए। अब हमने हिंडोले तो बना दी, ठीक है, बाकी शोभा हम कल करेंगे। आज हिंडोले बना दिए, महल नीचे के बनाए सब नहरों के ऊपर, 12,000 कुंडों की तालों की 12,000 हारों पर, यानी 14 करोड़ 40 लाख तालों पर 5 भोम के महल सब बना दिए। और पहले तालों की हारों पर हमने सब जगह कॉर्नर वाले महलों को उठा दिया 11,995। फिर दूसरे ताल की हारों के कॉर्नर वाले महलों को उठा दिया 11,994 भोम ऊपर। 5 यदि जोड़ोगे तो उसी हिसाब से यहाँ से एक कम हो जाता है। और तीसरे ताल की
हार पे हमने सभी को उठाना है, सबके कॉर्नर वाले महल उठा के 11,993 भूम के कॉर्नर वाले महल ऊपर उठा दिए। ऐसे ही सब एक एक नीचे करते जाओ, खाली 3-4 तालों को, 4 तालों को छोड़ दो, उसकी शोभा कुछ अलग है। बाकी सब गोलाई में घेरेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ये शोभा देखते हैं कि वो कैसी नजर आएगी। देख रहे हो, एक एक भौम नीचे होता जा रहा है, सब नीचे होते जा रहे हैं, एक एक भौम। अभी ऊपर की शोभा समझनी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि पूरी ऊपर की जब समझ में आ जाएगी ना, अभी मैंने इतना ही समझाया है कि कॉर्नर वाले महल उठने हैं, इतना क्लियर नहीं है इसमें। दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। बस सुंदर सा जी 2 मिनट की बात है। ये वाले कॉर्नर वाले, ये महल ऊपर जाएंगे और उनकी मेहराबों में ये सुंदर हिंडोले, सोने से जड़ी जंजीरों में पूरे, और एक एक झूले में खट चप्पर के हिंडोले हैं। हम 12-12 हजार एक साथ झूला लेती। ये क्योंकि एक बार लिंक बना होता है ना, जो चीज अभी यहाँ तक कंप्लीट कर दी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर 1-2 बार पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, आज की शोभा यहीं पे। बोलो श्री प्राण